अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा एस इस्लामियात इंटरव्यू 28 अगस्त 2025 है। तो इसका रोएदाद उसकी कहानी आपके सामने रखूं, क्योंकि आप लोगों की भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार थी। असल में कमीशन की जो इंटरव्यू होता है उसमें कई चीज़ें देखना होता है कि कई चीज़ें देखना पड़ती है कि इसमें आपकी बोल्डनेस किस तरह है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह है, पर्सनैलिटी किस तरह है, बोल चाल की जो अंदाज़ है वो किस तरह है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हैं। आपकी साइको भी देखा जाता है कि आपकी नफ्सियात किस तरह है। ये तमाम चीज़ें जो है ना उसको देखना पड़ता है। इसके साथ साथ आपकी इल्मियत को भी, और इसके साथ आपके जो डेमो देते हैं उस वक़्त आपकी जो बोल्डनेस होती है, कॉन्फिडेंस होती है, सवालात जवाबात के वक़्त। एक और चीज़ भी इसमें अहम है और ज़रूरी है कि वो मसाइल जिसके अंदर शिद्दत वाली मसाइल है, फ़िरक़ावाराना मसाइल है, उसमें वो आपकी जांच पड़ताल करते हैं कि इसकी ज़हनियत के अंदर कितनी शिद्दत है। या भी क्लास के अंदर मसलन बच्चों के पढ़ाएंगे, वहाँ पर शिया हज़रात भी होंगे, बरेली भी होंगे, अहले सुन्नत भी होंगे, बरी और इस तरह देवबंदी भी होंगे, तो हर किस ईसाई भी होंगे। तो आप किस तरह उसको कंट्रोल करेंगे। वहाँ पर शिया है, आपसे कोई सवाल करे शिया काफिर है, तो आप किस तरह उनको मुतमईन करेंगे, किस तरह उनकी ज़हनसाज़ी करेंगे। तो तमाम चीज़ें जो है ना वहाँ पर देखे जाते हैं। तो वहाँ पर आपने मुस्बत अंदाज में जवाब देना है। शिया के मुतालिक मिसाल आपसे पूछा जाए तो ये कि शिया तो मुतलकन काफिर नहीं है, कानून के अंदर भी काफिर नहीं है। अलबत्ता शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी लिखा है कि अगर ये अकीदा हो तो इस अकीदे की वजह से इंसान काफिर हो जाता है। शिया हो, मुसलमान हो, अगर बाद में ये अकीदा रखा तो काफिर हो जाता है। इस तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर तहमत लगाना, अबू बकर की सहाबियत से इनकार करना, इस तरह 7-8 बड़ी बड़ी जो अकायद है, अगर वो किसी के भी हो तो वो काफिर है। शिया हो, बरेली हो, अहले हदीस हो, जो भी हो, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। तो इस तरह मुस्बत अंदाज में कि किसी फ़िरके को आप टारगेट ना करें, तो ये चीज़ें जो है ना ये देखते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। और चंद क्लिप्स के अंदर मैं आपकी जो मेरा इंटरव्यू है थोड़ा तवील है, तो कई क्लिप्स के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो बात को समझा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।